जय श्री राम मित्रों, आपको प्रणाम। 2 और 3 अप्रैल को देश की संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र व्यवस्था में आपने देखा और सुना होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और दोनों ही सदनों में, लोकसभा में और इसके बाद राज्यसभा में, इसको पूर्ण बहुमत से पास करके और लोकसभा और राज्यसभा के बाद इसको राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा। वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति, जिसे अंग्रेजी में जेपीसी कहते हैं, और जेपीसी के माध्यम से सभी लोगों के और दलों के और बुद्धिजीवियों के इसमें विचार लिए और सभी के विचार साझा किए। बड़े सोच समझ के बाद और बड़े विचार विमर्श के बाद इस पर फैसला किया गया। जेपीसी ने एक लंबे समय तक और बहुत सविस्तार से इस पर विचार विमर्श किया और जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बा पाल जी के नेतृत्व में और सभी विस्तृत रिपोर्ट संसद को सौंपी गई। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के बाद इसको राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा गया और इस विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने सिग्नेचर के माध्यम से और इसको पास किया और यह कानून का रूप ले लिया। लेकिन कुछ सेकुलरवादी और वामपंथी कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, डीएमके, जिनको तुष्टीकरण की राजनीति देश में करनी है अथवा जो मात्र मुस्लिम समुदाय के वोटों पर राजनीति करना चाहते हैं, सभी ने और लेकर के क्रमशः और सुप्रीम कोर्ट में और अपनी याचिका दायर की। एक अनेक दलों और मुस्लिम संगठनों के याचिका के बाद और एससी ने इसको गंभीरता से लिया और 16 और 17 अप्रैल को लगातार 2 दिन इस पर सुनवाई हुई और 2 दिन के बाद कोर्ट ने इस पर निष्कर्ष निकाला और कि इसको गंभीरता से लिया। लेकिन सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि सरकार इसमें कोई गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करेगी और वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको यथास्थिति रखा जाए। दोनों ही जो निर्णय हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक निर्णय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं, सरकार ने उसको गंभीरता से लिया है। सरकार के मुख्य वकील तुषार मेहता ने भी इसको गंभीरता से सुना और अगली जो सुनवाई है वो कोर्ट सीजीआई 5 मई को करेगा। तो और इसमें, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी दल या लोग याचिकाएं दायर करना चाहते हैं, अभी हम देखते हैं लगभग 70 से 80 याचिकाएं आ चुकी हैं। इसको सीजीआई ने कहा कि इसको संक्षिप्त करिए और 5 याचिकाओं में ही सभी लोगों की जो विचार हैं उसमें सबमिट करें और 5 याचिकाओं के माध्यम से हम इसको सुनेंगे और आप जितनी याचिकाएं लाएंगे और जितनी याचिकाएं इसमें बढ़ेंगी उतना ही समय लगेगा। तो मुख्य सीजीआई संजीव खन्ना ने और तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह कहा कि याचिकाओं को कम करें, जिससे हम इसको गंभीरता से और अपने एक निश्चित समय में इस पर अपने विचार, अपना हम निर्णय दे सकें। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो कानून बनाया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, कोई ख़ास सुप्रीम कोर्ट ने इसमें परिवर्तन नहीं किया है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है,
यदि सरकार संसद के कानून में किसी प्रकार का इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है, तो वास्तविक अंतिम जो फैसला है वो एससी का न हो करके संसद का ही माना जाता है। क्योंकि सहवानों केस में भी राजीव गांधी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और राजीव गांधी की सरकार ने पूर्ण बहुमत से उसको बदल दिया था। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो लोकतांत्रिक सरकार है, जिसमें 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सबसे प्रमुख कार्यपालिका और विधायिका ही मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यदि सरकार के खिलाफ आता है, संसद के खिलाफ आता है या वक्फ बोर्ड के खिलाफ आता है, तो सरकार इसको गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, डिसीजन को सरकार उसको बदल सकती है, उसको चेंज कर सकती है। लेकिन भारत जैसे एक विशाल लोकतांत्रिक और देश में अंतिम जो निर्णय होता है, अंतिम फैसला होता है, वो संसद का होता है, लोकसभा का होता है और राष्ट्रपति महोदय का माना जाता है। इसलिए इस बोर्ड में सरकार ने जो सुधार किया वो एक ऐतिहासिक सुधार है, क्रांतिकारी सुधार है। क्योंकि इसमें कुछ बड़े बड़े लोग चौकड़ी मारकर इस पर बैठे थे, जिसके कारण जो गरीब मुसलमान था, जो पिछड़े थे, जो दलित थे, पसमानदा थे, वास्तविक लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। पौने कौड़ियों की दाम में संपत्ति को इसका वो किया जा रहा था, जो सरकार को इससे कोई खास लाभ नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण और क्या है कि जो वास्तविक जो गरीब मुसलमान हैं उनको ये वक्फ बोर्ड से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। आज हम देखते हैं कितनी सालों से वक्फ बोर्ड हमारे देश में चल रहा है। कोई मुसलमानों को के संबंध में, मुसलमानों के लिए कोई हॉस्पिटल, कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसमें कोई खास अंतर नहीं आया है। इसलिए वक्फ बोर्ड का वास्तविक लाभ अब मिलेगा। सरकार ने इस बोर्ड में संशोधन करके वास्तविक जो गरीब मुसलमान हैं, जो बेचारे बेरोजगार हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे, अब वक्फ बोर्ड से उनको वास्तविक लाभ मिलेगा। और सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर थी, इसलिए इसमें संशोधन किया गया। लेकिन तथाकथित जो बड़े बड़े लोग जिस पर चौकड़ी मारकर बैठे थे, अपना लाभ कमा रहे थे, इस बोर्ड को एक बिजनेस बना लिया था, धंधा बना लिया था, उनको इस बोर्ड से बड़ा कष्ट हुआ। इसलिए देश में रोहिंग्या को लेकर के और कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर के, कुछ विरोधी दलों को लेकर के देश में आज ये स्थिति है कि लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल इसका ताज़ा उदाहरण है, जहाँ की मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना और मेदिनीपुर, पुरुलिया इत्यादि जिलों में और वक्फ बोर्ड को लेकर के असंवैधानिक जो कानून जो आंदोलन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति पश्चिम बंगाल में है, जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सरकार को इसको केंद्रीय सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए और स्टेट गवर्नमेंट को, ममता सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। वहाँ कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और देखते हैं आगे क्या चलता है। आज के अंक में इतना ही। कल मैं किसी दूसरे विषय को लेकर के आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, और आप इसको सुनते रहिए, लाइक कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।